गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज आज 1.3 हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, जिसका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको √5 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हल देखिए इसका किस प्रकार करेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। जो हमने सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, जब परिमेय संख्या होगी तो क्या P/Q के रूप में होगी। आपको जैसा मैंने पहले परिमेय और परिमेय की जब परिभाषा आपको उसके बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या √5 है, परिमेय संख्या होगी, तो इसे हम √5 को हम P/Q ले लो यहाँ पर, या फिर A/B लिख लो। ठीक है, अंश बटा हर के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, तो √5 को हम A/B के रूप में भी लिख सकते हैं, और B होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, B किसी भी कंडीशन में 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ A और B पूर्णांक है, ठीक है, जिस प्रकार से P और Q हम लेते थे तो उसमें P और Q दोनों पूर्णांक होते थे, उसी प्रकार से इसमें A और B दोनों पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब इसे देख के क्या लगता है, इसमें क्या है, A और B क्या है, दोनों पूर्णांक है, और A और B में A के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें जब हम A/B बराबर √5 लिखते हैं, तो इसमें देखेंगे A और B में A के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसको हम देखिए अगले स्टेप में किस प्रकार लिख लेते हैं। देखिए, B यहाँ भाग में है, A के बटे में है, तो B इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो A बराबर हम √5 भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। देखिए, इसका हमने वर्ग किया है, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये A का वर्ग क्या होगा, A², √5B का वर्ग हो जाएगा √5B का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा स्क्वायर से, तो 5 रह जाएगा, B का वर्ग हो जाएगा, A² बराबर 5B²। इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखने से क्या पता लगता है हमको, अतः जो 5 है इससे क्या है, A² को विभाजित करता है। ये 5 है वो हमारा A² को विभाजित करता है, हमें समीकरण 1 से पता लग जाता है। ठीक है, जब 5 है वो A² को विभाजित करता है, तो जो 5 है वो A को भी विभाजित करता होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, 5 है वो हमारा A को भी विभाजित करता होगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए हम क्या मानते हैं। माना A बराबर 5 के, ठीक है, A बराबर 5 के, जहाँ K क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब हम A बराबर 5 के का मान किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने समीकरण 1 में, A का मान रखने पर A का मान मैंने रख दिया समीकरण 1 में, A की जगह क्या लिख दिया मैंने, 5 के। ठीक है, तो 5 के लिख दिया, तो 5 के का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, A की जगह हमने 5 के लिखा है, तो 5 के, इसमें A का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 के का भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5B² है, तो 5B² लिखा हुआ है। ठीक है, अब 5 के का होल स्क्वायर हम खोलेंगे, 5 25 हो जाएगा, K का वर्ग K² हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 5B² है। 5 क्या है, 5 से 25 कट जाएगा। देखिए, 5 इधर गुणे में है, B² के इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, 5 25 5, तो यहाँ क्या बचेगा, 5K² बराबर B²। अब इस समीकरण को हम देखने से क्या लगता है, कि जो 5 होगा वो B² को विभाजित करता है। ठीक है, अतः 5 है, इस समीकरण को देखने से क्या पता लगता है, जो 5 है वो B² को विभाजित करता है। ठीक है, तो जब 5 B² को विभाजित करता है, तो 5 है वो B को विभाजित करेगा। ठीक है, तो समीकरण तीसरे से हमें क्या पता लगता है, 5 है वो B को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब 5 क्या है, B² को विभाजित करता है, तो 5 B को भी विभाजित करेगा। देखिए अगली स्टेप में क्या होगा, देखिए इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से, इस प्रकार हमें समीकरण 2 व 3 से ज्ञात होता है कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हमें क्या ज्ञात होता है कि देखिए, समीकरण हमने क्या देखा था, ठीक है, पहले 2 देखिए आप, समीकरण 2 देखिए, क्या समीकरण 2 में क्या कहा गया था कि 5 है A को विभाजित करता है, और समीकरण 3 में क्या कहा गया है कि जो 5 है B को विभाजित करेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 से हमें क्या प्राप्त होता है कि A और B का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है। मतलब क्या है,
5 हमारा ए को विभाजित करेगा और बी को विभाजित करेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा हमें कि हमारा ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी प्रारंभ में की गई कल्पना के विपरीत है। जो हमने पहले सर्वप्रथम माना था, क्या माना था हमने, देखिए हमने क्या माना था, सर्वप्रथम हमने क्या माना था हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है, और क्या माना था हमने, ए और बी पूर्णांक हैं और ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब हमने क्या है, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या प्राप्त हुआ कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। ठीक है, जो हमारी प्रारंभ में की गई कल्पना के विपरीत है। ठीक है, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो यह विरोधाभास हमें प्राप्त होता है। अब क्या है, यह विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जब हमने क्या माना था, √5 एक परिमेय संख्या मानी थी। ठीक है, ये विरोधाभास प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, तो ये जो हमने माना था वो क्या होगा, गलत होगा। जब विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो क्या है, जो हमने माना था वो क्या है, गलत माना था। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसलिए √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको क्या सिद्ध करना है हमको कि 3 + 2 √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका हल देखिए कैसे करेंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या है, इसके विपरीत माना है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, सिद्ध क्या करना है हमें, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या बोला है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने हल में इसके विपरीत मानेंगे, इसके विपरीत लेके चलेंगे, इसका उल्टा लेके चलते हैं। जो हमें सिद्ध करना होता है इन क्वेश्चनों में यही होता है, जो सिद्ध करना होता है इसका उल्टा लेके चलते हैं और बाद में सीधा इसको सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो उल्टा लेके चलेंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब परिमेय संख्या होगी तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, a/b के रूप में लिख सकते हैं। आप p/q का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप p/q भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने क्या है यहाँ पे a/b लिख लिया है। 3 + 2 √5 बराबर a/b। b क्या होगा, 0 के बराबर किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होगा। ठीक है, b का मान है वो 0 के बराबर किसी कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, जहाँ अब इस समीकरण में जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, जो हमने a और b माना है, a और b दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, तथा a और b में एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखिए a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने माना है। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या होगी, इसलिए अब यहाँ से हम लेके चलेंगे इस समीकरण से लेके चलिए 3 + 2 √5 लेके चलिए। तो देखिए 3 इधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 है इधर प्लस में 3 है, इधर जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। 2 √5 बराबर a/b - 3। अब देखिए 2 यहाँ पे है, 2 गुणे में है √5 के, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इस समीकरण को देखने से क्या लगता है, a और b दोनों क्या है, हमारे पूर्णांक हैं। इसलिए जब a और b हमारे पूर्णांक हैं तो ये वाली संख्या होगी, कौन सी, ये, तो ये कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है। जिस प्रकार से मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय में पढ़ाया था, जिसमें p/q के रूप में लिख सकते थे और p और q दोनों पूर्णांक थे, इसलिए दोनों, तो वो संख्या कैसी होती थी, परिमेय संख्या होती थी। उसी प्रकार से क्या है, a/b है और a b दोनों कैसे हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि आप इस समीकरण से देख रहे हैं, ये समीकरण देखिए अच्छे से, इस समीकरण से देख रहे हैं। ठीक है, इस समीकरण से क्या दिख रहा है कि जब हमारी ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसके बराबर में है, दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्यों परिमेय संख्या है ये मैंने बताई आपको, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 ब्रैकेट में a/b - 3 ब्रैकेट क्लोज एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, ये √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि उपरोक्त आपका पहला जो समीकरण मैंने बताया था, इस समीकरण में इसमें क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, इसलिए जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इससे पहले हम पिछले क्वेश्चन में सिद्ध भी कर चुके हैं। क्या सिद्ध किए हैं पिछले क्वेश्चन में,
देखिए हमने क्या सिद्ध किया था पिछले क्वेश्चन में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था, ये देखिए लिखा हुआ था सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। किया था नहीं किया था? ठीक है, इसलिए हम चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √5 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है और तब क्या है, ये तो गलत हो गया। ये क्या है, ये विरोधाभास हमें तब प्राप्त होता है जब हमने कल्पना क्या की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन अभी हमें क्या है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी कल्पना की गई थी वो गलत हो गई, जो हमने कल्पना की थी वो गलत है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः इसलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ये वीडियो यहीं तक मैं रखता हूँ। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।